हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस हैं आपके। कौन सा क्वेश्चन देखें कि ये वाला क्वेश्चन है। एन एब्रप्ट एंड यूनिफॉर्मली डूप्ड पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम, ओके, sorry, has these are the following details: Na acceptor concentration, donor concentration, intrinsic carrier concentration, donor width, xd जो होती है आपकी, dp diffusion, hole diffusion coefficient, electron diffusion coefficient। अब आप इसमें देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इज अ जंक्शन पोटेंशियल। तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है वो होता है वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होती है, एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिप्लीशन रीजन इज जे एन average is equal to q dn into n naught minus n p naught upon x of t। एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होगी, एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ होल्स इन डिप्लीशन रीजन हो जाएगा J of P एवरेज इज इक्वल टू क्यू डी पी इंटू पी पी नॉट माइनस पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ टी। ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल रो बाय एप्सिलॉन डी एक्स। ठीक है। चार्ज डेंसिटी देखो, यहाँ पे जैसे ये है आपका माइनस ए है, ये है आपका एफ एक्स, ये है। ठीक है। उसके बाद ये और ये, ठीक है, ये E ऑफ एक्स है। चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका, चार्ज डेंसिटी रो, ये क्या है? चार्ज डेंसिटी, इट इज जीरो एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन, राइट। चार्ज डेंसिटी जीरो एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे जीरो है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन। एंड मैक्सिमम कहाँ होता है? ये जंक्शन पे होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एट द जंक्शन। अब हम बिल्ट इन पोटेंशियल निकालेंगे। बिल्ट इन पोटेंशियल निकालने के लिए वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज देखिए, एल एन एन ए एन डी की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 16 into 10 to the power 15, 10 to the power 16 into 10 to the power 15 divided by ni square means 1.5 into 10 to the power, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी 24.5 वीटी। एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो थी, इसमें मैंने आपको जो ये फॉर्मूला बताया था, ये एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी थी। तो ये एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नियर अबाउट Q टाइम्स ऑफ डी एन इंटू एन डी अपॉन एक्स डी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? नियर अबाउट Q टाइम्स ऑफ डी पी इंटू एन ए अपॉन एक्स डी। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, हमें ये वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ कि जो जे एन एवरेज था वो क्या था? नियर अबाउट क्यू डी एन इंटू एन ए अपॉन एक्स डी। तो इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे 1.6 इंटू की पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू डी एन कितना है? 35, इट इज अराउंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू डी एन कितना है? एक मिनट, क्यू डी एन इंटू एन डी 10 टू दी पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ आपकी 10 टू दी पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन हाउ मच इट इज? एक्स डी कितना है? 0.97 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा होगा, इधर 0.97 माइक्रोमीटर था, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 58
एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है जेपी एवरेज। जो जेपी एवरेज है वो कैसे निकलेगा? जेपी एवरेज यही था ना, यहाँ पे जेपी एवरेज इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डीपी इंटू एन ए अपॉन एक्स टी। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज 11 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड इंटू एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर 16 10 to the power 16 per cc upon xd is how much? 0.97. That means it is 0.97 into 10 की पावर कितना था? 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया 182 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, एक तो आपका आया बिल्ट इन पोटेंशियल इन द डिप्लीशन लेयर इज दिस मच, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑन द पी प्लस साइड इज 0। बाकी आंसर आपका 18.2 तो नहीं है, एवरेज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो है 182 है, किसका? जेपी एवरेज का। और जेएन एवरेज का कितना है आपका? 58 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केवल दो ही ऑप्शंस सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर दिखा रही हूँ। देखिए, जो क्वेश्चंस अभी फिलहाल कवर हो सकते हैं मैं वो बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द पावर x माइनस लॉग 2 इज, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको फॉर्मूला क्या यूज होगा? 1 अपॉन एफ ऑफ डी e टू द पावर ax इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ a e टू द पावर ax e टू द पावर log x इज इक्वल टू x हो जाता है। ये फॉर्मूला था आपका, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसमें आप देखो, जो आपका ये है पीआई जो हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्या हो जाएगा बताओ? ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या है क्वेश्चन में? ये हो जाएगा e टू द पावर log 5 to the power x minus log 2 e to the power 0x अपॉन d प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर x log 5 माइनस log 2, ये हो जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0, e टू द पावर 0x है, यहाँ पे f ऑफ d था, इधर माइनस log 2 था, तो इधर ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? e टू द पावर x log 5 अपॉन 3 प्लस log 5, ये वैल्यू थी ना, e टू द पावर ax होता है, e टू द पावर ax 1 अपॉन क्या था फॉर्मूला? f ऑफ a e टू द पावर ax इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d e टू द पावर ax। तो 3 प्लस log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस log 2 अपॉन 9 हो जाएगा। 5 टू द पावर x अपॉन 3 प्लस log 5 का होल स्क्वायर माइनस log बेस 2 अपॉन 9। तो पीआई जो आपका आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा, वो क्या हो जाएगा? यही 5 टू द पावर x बाई 3 प्लस log 5 का होल स्क्वायर माइनस log बेस 2 बाई 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ये सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दो क्वेश्चंस कराए हैं, मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।